बहनों और सभी युवा साथियों का पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं मैं। और जिस मकसद से आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं वो शायद इतना तो ज्ञान नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ किताबों में पढ़ा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में, व्यापारी बढ़ के आए थे और वो 200 साल राज कर गए। 200 साल राज करने के बाद में हजारों कुर्बानियां देते हुए ऐसी कोई बरादरी नहीं थी जिसने कुर्बानियां नहीं दी। 36 बरादरी और हमारे मुसलमान भाइयों ने इतनी कुर्बानियां हमारे देश के लिए दी जिससे कि वो अंग्रेज मजबूर होकर के उनको पता लग गया भाई अब हिंदुस्तान के अंदर हमारे पैर नहीं जमेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जाते जाते भी वो मैंने एक बार 1986 में फिर लाल किला और इधर आगे हमारे स्कूल से टूर गया था, देखा था कि बहुत आर्थिक नुकसान उन्होंने यहाँ से जाते हुए जहाज भर के ले गए हमारे, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उनको पता था कि अगर यहाँ सोना छोड़ दिया तो भारत एक बार फिर समर्थ हो जाएगा। जाते जाते भी हमारे देश से सोने के जहाज भर के ले गए थे, लेकिन हमारे 36 बरादरी के जो हमारे कुर्बानी देने वाले शहीद हुए, अनेकों नौजवानों ने शहीदी दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था। वो दिन तो आज नहीं आएंगे, लेकिन अब भी हमारे जो ये भाई है, दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, कोई हो, वो आज भी इस बीजेपी सरकार की नीतियों से इतना खपा है कि आने वाले 2 महीनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और पिछले जो संसद का इलेक्शन था उसमें भी भरपूर योगदान, 100% योगदान इन भाइयों ने दिया। और आज इस दिवस को मनाने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मंच पर बैठे हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री भूपेंद्र गंगवा जी, विजय मान जी, पंडित ज्ञानीराम जी, सत्यव्याम ज्ञान जी, वकील जी, दर्शन जी और जितने भी यहाँ पर हमारे प्रधान जी, जितने भी यहाँ आप आए हैं, मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारी माता बहनें और सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने पर आप सभी का स्वागत है। आज की आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें हमें हमारे विचार बदलने होंगे, हमें कांग्रेस की सरकार लानी होगी। बहन कुमारी शैलजा जी को ऐसी सीएम बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कब बनेगा? जब हम एकजुट होंगे, सभी लोग एकजुट होंगे। बहन कुमारी शैलजा जी को सीएम बनाएंगे। हमारे भाई भूपेंद्र गंगवा जी बरवाला हल्का के विधायक चुनकर आएंगे तो हमारे मीटिंग तो 9 तारीख का हमारे जो देश के जो आज़ादी में हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था। 8 तारीख को स्टार्ट हुआ, 9 का नाम दिया 9 अगस्त से अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 तारीख की इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती थी। तो इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी इसको मनाती है। 1 साल पूरा लग गया था इस मूवमेंट को जगह जगह धरने प्रदर्शन जगाने के लिए। जो अहिंसा का रूप था, बगैर हथियार लड़ाई लड़ी थी। हमारी जितनी भी माताएं बहनें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई इन्होंने बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। आज कह देते हैं मुसलमानों, मैं देखता हूँ इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वहाँ नाम है जो कुर्बानी दी इस देश के लिए। तो बीजेपी ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट ये लड़ाई है उनकी, लेकिन
एक राष्ट्र है, एक देश है, एक झंडा है, सभी ने इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे अरसे तक राज किया। कुछ कमियां रह गई है तो वो ठीक भी होगी। अब पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने देख लिया है कि कुछ नहीं है, गरीबों का खून चूसना है। ये पीपी पहचान पत्र है, कभी आईडी है, कभी कुछ है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन नाम की स्पेलिंग की गलती है तो वो ठीक नहीं होती। तो इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए अब सरकार का पीक का टाइम है, 2 महीने का है। इन मेन टाइम इलेक्शन होंगे। अभी पीछे भी रैली की थी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी CWC मेंबर उत्तराखंड प्रभारी है, जनरल सेक्रेटरी है, अभी लोकसभा से सिरसा से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत आई है, 2,70,000 सिर्फ 25 दिन में। वो किन की देन थी? वो आप सभी लोगों की। कोई रिश्तेदार आ, कोई जाके वहाँ बात की, कभी किसी ने की। तो इसी का मूवमेंट है, लोग इसमें पूरा करंट है। पीछे जो मीटिंग हुई थी आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी, जो नेशनल लीडर होते हैं वो मैनिफेस्टो बनाते हैं, कॉपी देते हैं, सभी लीडर बैठे थे। तो उन्होंने एक ही बात रखी थी कि अब की बार हरियाणा के अंदर दलित चेहरा हो, महिला हो, चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है, तो देखो अच्छे आदमी का हमेशा ही नाम आता है। यहाँ चौधरी दलबीर सिंह के परिवार के आदमी होंगे। आवाज सिंह भाई रोहतास जी बताते बोले हम परिवार के हैं, राजा जी परिवार, कोई सारा पारिवारिक मामला है। पर वो वाला 18 एक है, एक दादा की है, तो सभी पारिवारिक है। उनका मानना है कि बहन जी जब भी कहती है छत्तीसगढ़ की बात करती है, कांग्रेस पार्टी की बात करती है, वो पार्टी जो करे वो अच्छा करती है। तो उस रैली के दौरान मैंने एक बात रखी थी कि पिछले पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पर BPL परिवार का है, सीवर सिस्टम है, लाइटों का घोटाला है। जो परिवार को जो BPL से 4 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने मुद्दे उठाए। हमारे नगर पालिका में मुद्दा उठाया। हमारे साथी है जितने भी, हमारे पंडित ज्ञानी राम जी हो, जैसे हम लगे रहे, पवन मासी भी आगे, तो हमने 45 दिन एक दिन लगातार धरना दिया। कृष्ण जी, भाई मुकेश है, एडवोकेट राजेश शोकन जी है, हमारे भाई काड़ा जी हैं, जितने भी आवासिक जितने भी बैठते थे, हम तन मन धन से लगे रहते थे, दिल्ली आते थे। लाइटों का घोटाला है, धर्मपाल जी हमारे साथ आते हैं, सभी है, कोई नाम पूछ जाए तो कोई ये ना कहना। फिर लाइटों का घोटाला था, नगर पालिका के सामने धरना दिया, नगर पालिका कर्मचारियों के लिए धरना दिया, सड़कों को धरना है, हर चीज का। हिंदुस्तान में सबसे करप्ट और भ्रष्ट में नगर पालिका पुरवाड़ा की मानता हूँ। उसमें कर्मचारी अधिकारी कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी, सबने मिल के भाइयों ने, तो उनकी जेल भी हुई। 750 करोड़ का एक घोटाला था पिछले 10 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों में तो पता नहीं एक नई ईंट नहीं लगी। गरीबों को जो मकान के पैसे आते हैं वो नहीं मिलते। लाइटों का घोटाला है, हर चीज का घोटाला है, घोटाला है। तो अब आप लोगों ने देखना है, पीछे जब कार्यकर्ता सम्मेलन था नई अनाज मंडी में, वो एक रैली का रूप धारण कर गया। वो क्यों? क्या उसमें भी एक बहुत बड़ी है, मैं चौधरी दलबीर सिंह का जगह जगह नाम लेता हूँ, भाई हमारा मौका लगाया राजनीति, हमारे यहाँ बनभोरी में मौका लगाया, हमारे यहाँ स्कूल बनाया जेवरा के अंदर, हमारे यहाँ सड़क दी, मिर्जापुर में स्कूल। देखो नाम जो काम करता है, उस टाइम तो बहुत पैदल चलते थे कृष्ण, यहाँ से रास्ता भी पैदल होगा। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो रैली के अंदर मैंने एक बात कही थी, भाई जिसको पार्टी टिकट है, कांग्रेस पार्टी, गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन कुमारी शैलजा, चौधरी उदयभान, कांग्रेस पार्टी। उसमें रैली के अंदर मैंने एक बात रखी थी, भाई जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे उसके साथ लगना। मैं कोई चीज नहीं होती, पार्टी वो सारा चीज देखती है, उसके अंदर प्रायोरिटी बनती है। क्योंकि तुम्हारी 17 सीटें रिजर्व हो, 17 मिलेगी। ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड होती है, उसमें तुम्हारे को देनी होती है, इसलिए प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाता है। डेलीगेट हूँ, ओबीसी में आ जाता है, तो उसमें वो मिलती है। मैं ये नहीं कहता मेरे को दो, विजेंद्र भाई को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आवास सिंह को दे दो, राम जी दे दो, जिसको पार्टी टिकट दे उसके साथ लगना है। कोई कच्ची बात तो नहीं है। बहन जी किसी को नहीं देती भाई तेरे को टिकट, ठीक बात है भाई साहब। तो आप एक माला फेर देना, भाई भूपेंद्र गंगवा है, पिछले 5 वर्षों से डोर टू डोर हम घूम रहे हैं। अब पार्टी का प्रोग्राम चलेगा, सर्वे चलेगा, जब पूछ लेना भाई यहाँ शिविरों की बड़ी भारी बीमारी है, 7, 8, 9 नंबर हमने धरने प्रदर्शन किए। तो जिस भाई को मिले पार्टी को, मेरे को मिले मेरे साथ हो, जो राम जी को मिला राम जी के साथ होना। मेरा तो पार्टी का एजेंडा है, मैं तो पार्टी के लाइन में रहता हूँ। यही बहन जी बताती है भाई जो पार्टी करती है वो अच्छा करती है। तो आप सभी ने आज जो मूवमेंट था
वो सारे हिंदुस्तान में घूमया, हर जगह मोहल्ले में जो बात रखी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, जो आज शिक्षा पर जो बात आती है, उनको वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप जगह मिली। ये मेमोरी होती है, वो आपके समाज से था, वो आपके समाज से था। विदेशों में स्टैचू लगी हुई है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा दिया था। शिक्षा बगैर कुछ नहीं है। तो उनको सबसे पहले शिक्षा मंत्री, लॉ मंत्री बनाया गया था। इस देश का जो संविधान लिखा, संविधान में सैकड़ों लोग और भी थे, लेकिन वो कमेटी के चेयरमैन थे कमेटी के। पिछले वर्ष में 8-10 साल पहले देख रहा था, IAS टॉपर कौन थी? अबू धाबी थी, वो सारे समाज थे, उसकी सिस्टर भी टॉप रही। हिंदुस्तान में टॉप आती है तो उसकी गिनती है रजा। तो आज यही है कि हम सारे मिलके चलें, ठीक है बलवान जी, हम सारे मिलके चलेंगे। पार्टी आएगी, पार्टी में राज होगा, जिसको कलम देंगे। राहुल गांधी जी ने कह दिया भाई महिला को दो और दलित को दो, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। 36 बिरादरी आप मिलकर चलेंगे तो अपना फायदा ही फायदा है। प्रभुवाड़ा में यार, इसमें शीर्ष में, अरे बरुवाड़ा में तो कोई अंतर ही कोई नहीं। प्रभुवाड़ा है, यहाँ तो कोई अंतर है क्या? महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो अपने लिए कर रही है, 36 बिरादरी के लिए कर रही है। तो ये चीजें हमें बढ़ानी है, घर घर जाना है। कई आदमी यूँ कह देते हैं भाई मैं मेरा, ऐसा नहीं है। टिकट तो एप्लीकेशन हर आदमी देगा। कांग्रेस है, कांग्रेस का राज लेना अपन सबने मिलकर। पिछले 10 साल में 2 महीने बाकी रहे हैं, बहुत तकलीफ देखी है, और खासकर अपने SC-BC लोगों ने। हमारे बैकवर्ड भाई तो बह गए बीजेपी में, चल गया, तुम तो जल्दी आ गए यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई फायदा कोई। कईयों ने 15-15 लाख दे दिए किसानों को, उसको कुछ दे दिया, इसलिए बैंक खोल दिया। भारत 5-4 कट्टे भरे पड़े हैं, किसान भेजों के पैसे। तो खाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। 4 बजे उठते हैं, मंदिर में जाते हैं, जाति का जहर घोलते हैं, उससे अपन बचना है। और भाइयों तुम एक माला फेर दियो, टिकट थारे खजाना में गाल में। सीताराम जी ने जो बात कही है, ना तो मैं यूँ कहता मेरी है, तुम 5-4 आदमी 10 आदमियों के लिए, हे भगवान हमारा साथी यार बहन जी नई ईट नहीं लगी, अभी पिटारा खोले, अभी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, कुछ खोली देंगे। तो अब लोगों ने समझना है, आगे पिछली तो गई, अभी अगली सोच लो। 2 महीना है, घर घर घूम जो भाई भूपेंद्र गंगवार हो जा रहा है, भूपेंद्र गंगवार हो जा रहा है। जिसको टिकट दे तो दाव पेश तुम मारोगे, तुम बाबा की माला फेर दियो तो बाबू भी जानकारी भी जैसे बारिश हो शब्दों में सभी को मैं राम राम करता हूँ। मेरी माताएं बहनें, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मूवमेंट चलता रहेगा। दिल्ली में परवाड़ा आता हूँ, दुख सुख में भी आता हूँ, जो सामर्थ्य होगा वो करेंगे हमें। और भगवान ने अब की बार कलम बहन जी का हाथ आ गई तो देखो भाई कोई कमी छोटे को नहीं। वह कोई पोता के धन के लिए कौन लग रहा है। वह एक दिन हम बाड़े थे, हमें राहुल गांधी आ रहे थे, करीबन हजारों आदमी थे। बोले भीड़ रहती है, सारी जगह चलना होता है, सारी जगह चलना होता है, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, यूँ भीड़ है, भीड़ में आगे निकलना है। तो अब तो रिजर्व कोटा आ रहा, राहुल गांधी कह रहा तो थोड़ा माला फेर दो अपना भी, 36 बिरादरी फेर दो भैया। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, शाहिदी जिंदाबाद, कुमारी शारदा जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी का धन्यवाद। 11 तारीख की नारनौल बहुत बड़ी रैली है। हाँ 11 को 10 से शुरू हुई, शाम को 4 बजे। हाँ सी और 11 की नारनौल नई अनाज मंडी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम था, बहुत ईमानदार थे, IPM थे, उनके कलम से बहुत बच्चे लाके गए। 11 की रैली है, डॉक्टर अजय चौधरी करा रहा है, उसमें ही अपन चलना है। धन्यवाद भाई साहब, सारे चलो मिलकर लड़ाई लड़ो और कांग्रेस न ले आओ। अभी सभी 2 मिनट पीछे, अभी सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, वजीर भाइयों कह रहे अभी प्रसाद है, लड्डू भी आ रहे हैं, तो वो लड्डू। नमस्कार गंगवा जी। नमस्कार जी। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से रविदास चौपाल में कोई प्रोग्राम था, इस बारे में बताओ जी, क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम तो कांग्रेस पार्टी के आदेश और निर्देश होते हैं। पिछले 5 वर्षों में जो भी पार्टी के आदेश होते हैं, हमारे अध्यक्ष जी है सर्कुलर जारी करते हैं। तो आज 9 अगस्त को अंग्रेज भारत छोड़ो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसी कड़ी में हम ब्लॉक वाइज
विधानसभा क्षेत्र बरवाड़ा मेरी ड्यूटी लगाई गई थी पार्टी ने। हमने सब भाइयों ने मिलजुल कर यहाँ ये अंग्रेज भारत छोड़ो मूवमेंट का हमने ये दिवस मनाया, मेरी माताएं बहनें। तो मेरा यही कहना है कि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, हमारे सैकड़ों महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा साथी उस टाइम महात्मा गांधी जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, हमें अनेकों उनकी शहादत पर हम नमन करते हैं। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी। एक मूवमेंट था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, जो मूवमेंट 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह शांति प्रिय होता हुआ ये 1 साल लग गया था। हमारे ऊपर जो यातना थी, अंग्रेजों ने बहुत कुचलने की कोशिश की, लाखों लोगों ने शहादत दी। उनको हम उन्हें नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनको वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि उपाधि से नवाजा गया था। आज इसी कड़ी में हम बरवाड़े के सभी वार्ड वाइज, मोहल्ला वाइज सभी लोगों ने मिलकर ये कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है। आज इस प्रोग्राम में कुमारी शैलजा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, किस उपलक्ष्य में लगे? पार्टी के लगाए जी, कुमारी शैलजा जी है, चौधरी उदय बांधी है, उद्या साहब है, रणदीप जी है, कैप्टन जी, सबके नारे लगाते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, भाई आपकी बार महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए हरियाणा के अंदर। रिजर्व है, दलित है, चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है, केंद्र में बहुत बड़ा नाम था उनका, ये भी केंद्र में मंत्री रही है। ये बात करें, अपने अपने वर्कर होते हैं, वो नारे लगाते हैं पार्टी के। शैलजा जी भाई मुख्यमंत्री आए तो अच्छी बात है, जिस भाई का जो मन में हो वो अपना बोलता है। तो हम सभी सम्मानित साथी हैं, उनका भी आदर करते हैं। और अभी बरवाड़े के अंदर पिछले 5 वर्ष हो चुके लगभग हमारा संघर्ष जारी है, चाहे लाइट का घोटाला हो, सड़क का घोटाला हो, नगर पालिका घोटाला हो, सीवरेज सिस्टम बहुत खराब है, बस स्टैंड का बुरा हाल है, सड़कें गाँव की बहुत बुरा खस्ता हालात है। सड़क में सड़क है या गड्ढे है, गड्ढों में सड़क है हमारे, चाहे बिचपड़ी सरसोद हो या बैबलपुर से हमें केड़ी बरकी जाना हो, सुलकनी से हमें वहाँ जाना हो, दानसू जाना हो या फिर खरकड़ी जाना हो, सड़कों का नाम मात्र ही नहीं है। सात रोड कला से हमारे को बगाना जाना हो, सात रोड कला से हमारे को वहाँ जाना हो, लाडवा जाना हो। सात रोड जो खास है वो नगर निगम के अंदर आता है। मैं हरियाणा की बात नहीं, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। सबसे जो कीचड़ का सौदा है, नगर निगम का नाम तो दे दिया गया लेकिन एक ईंट नहीं लगी। जो मेरा जो डेली का रूटीन वर्क है वहाँ एक ईंट नहीं लगी। वहाँ पर बहुत ही खस्ता हालात है, सड़कों की, सीवरेज की, लाइट की पोल थी। हमने वहाँ बहुत ज़बरदस्ती 15 दिन धरना दिया। हमारे आदरणीय बड़े भाई देवीलाल मलिक, तो धरने प्रदर्शन करने के बाद में वो सड़क के 2 ईंट लगी है, पोल है, पोलों के बारे में हमने धरने प्रदर्शन किया। कोई काम नहीं हो रहा, कोई जू नहीं लग रही सरकार की। तो अभी 2 महीने का टाइम है, लोगों में बड़ा भारी रोष है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। धन्यवाद।